बीच धामी का मास्टर स्ट्रोक, कहा सत्ता में आते ही उत्तराखंड में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जनसंपर्क के दौरान दिखी तनातनी, पदाधिकारियों ने समर्थकों को किया अलग थलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को किया संबोधित, भीड़ देखकर कही ये बड़ी बात। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी ने निकाली रैली, जनता से की वोट की अपील। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टिहरी दौरा, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि उन्हें भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उन्हें सुनने नहीं बल्कि धामी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर स्ट्रोक मारते हुए बड़ी घोषणा की है। सीएम पुष्कर ने कहा कि राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार किया जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। धनौल्टी के बाद भाजपा वरिष्ठ नेता अमित शाह सहसपुर विधानसभा में पहुंचे। सहसपुर से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह कुंडीर और पार्टी के पक्ष में अमित शाह जनसभा में जमकर कांग्रेस पर दहाड़े। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर रोहिंग्या घुसपैठ को खदेड़ने तक अमित शाह ने भाजपा के काम गिनवाते हुए भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सहसपुर विधानसभा पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेलाकुई बाजार में रैली निकालकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की छवि को जनता जान चुकी है। उन्होंने काम नहीं किया और आम आदमी पार्टी प्रदेश में सरकार बनने के बाद विकास कार्य करेगी। उत्तराखंड में विकासनगर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। विकासनगर विधानसभा में आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस प्रत्याशी नव भारत अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बाजार में जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क के दौरान दोनों ही पार्टी के समर्थकों ने एक दूसरे को देख नारेबाजी शुरू कर दी, जिसे देख दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में तनातनी देखने को मिली। दोनों ही पार्टी के पदाधिकारियों ने मामला बिगड़ता देख समर्थकों को अलग थलग किया। उत्तराखंड में होने वाले 14 फरवरी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। वहीं मतदान केंद्रों की व्यवस्था की तैयारी में लेखपालों की जगह इस बार शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इस बार कोविड-19 के मद्देनजर मतदाताओं की सुरक्षा के लिए ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए ग्लव्स से मतदान कराया जाएगा एवं मतदान केंद्रों को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देवभूमि में अगर कोई हिंदू की परिभाषा नहीं जानता है तो उस पार्टी को सत्ता में आने का अधिकार तो नहीं ही होना चाहिए बल्कि कतई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हल्द्वानी पहुंची। इस दौरान उन्होंने एमबी इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं बीजेपी द्वारा 4 धाम से गांधी परिवार को जोड़े जाने पर महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 70 सालों से गांधी परिवार पर अटक गई है। उत्तराखंड में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार शनिवार सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप उत्तरकाशी से 39 किलोमीटर पूर्व में टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में आया। भूकंप के झटके सुबह 5:03 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अक्षांश 30.72 और देशांतर 78.85 था। चुनाव आयोग ने पूर्व सीएम हरीश रावत की तस्वीर से छेड़छाड़ के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या से मुलाकात कर बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में चुनाव आयोग ने उत्तराखंड बीजेपी को भविष्य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी है। आयोग ने पार्टी को आचार संहिता के सभी प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।